हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस खान में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आपके लिए हम साइंस के क्वेश्चंस भी लेकर के आए हुए हैं और जो है आपके लिए सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हम आशा करेंगे आपकी क्लास है इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्लास को अपने शेयर करेंगे और क्लास में अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, तो हम आशा करेंगे आप लोग क्लास में लगभग जो है 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी क्लास को। तो आपको 350 प्लस स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के आना है। चलिए तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? बताइए। तो अंडाशय, वृक्क, यकृत या वृषण। बताइए, सार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ये वृषण। ओके, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। बताइए, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, न्यूयॉर्क। ओके, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो आंत्र, यकृत, आमाशय या अग्न्याशय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय। क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय में स्रावित होता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताते चलूँ। आज की क्लास में आपके लिए हम साइंस, ठीक है, और जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, विटामिन सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारा डी जिनका भी है, एक सेकेंड, स्कर्वी पूछा गया है, रिकेट्स होता है विटामिन डी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। स्कर्वी जो जिसमें दांत सड़ने लगते हैं, ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? तो वृक्ष की छाल होना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की छाल मिलती है? आपके ऑप्शन है आम, पीपल, परिजात या साल। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पीपल, तो बिल्कुल सही आंसर है, तो पीपल की। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो किसकी प्रशासन प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? बताइए। आपके ऑप्शन हैं चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। कमेंट करें।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चोल। ओके, तो चोल प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, चोल इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल। तो एलोरा और एलिफेंटा के जो स्थल हैं ये किस काल से संबंधित हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है। चलिए बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने 10th एग्जाम में जरूर पढ़ा होगा, मैं दावा करता हूँ हाई स्कूल में इसको आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। तो वायुमंडलीय कारणों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा, शांतत्वल, भ्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। ठीक है, मृग तृष्णा या मरीचिका, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही नहीं, या कि सॉरी जो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री करने के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है। बताइए। देखिए, जो लोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए खेती करते हैं, मतलब बाजार में बेचने के लिए खेती नहीं करते हैं किसी चीज़ की, तो इनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है जीविका कृषि, कृषक, जनजाति, जैव कृषक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, जीविका कृषक। तो इनको जीविका कृषक कहा जाता है। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीविका कृषक। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा शब्द शब्द जो है जो समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं लोक ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शिता या चतुरता। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, लोक ज्ञान। ठीक है, तो कौन सा शब्द है? लोक ज्ञान है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? बताइए फ्रेंड्स कि अगर आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? साक्षी, मध्यस्थ, अधिवक्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यस्थ। ठीक है, तो इसको मध्यस्थ कहा जाएगा। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण हैं? तो इनमें से कौन जो है अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण हैं? आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, युगोस्लाविया, बेल्जियम, श्रीलंका और युगोस्लाविया। कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका और युगोस्लाविया, तो ये जो है समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कि इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है। देखिए अभी डिस्कस किया गया था कि श्रीलंका और युगोस्लाविया दोनों हैं, ठीक है, और अगर आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ए और बी दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट ईसाइयों का प्रतिशत है। बताइए प्रोटेस्ट ईसाइयों का प्रतिशत उत्तरी आयरलैंड में कितना है, 52, 53, 54 या फिर 55, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53%, 53% है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 53%, 53%। क्लियर, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था, बताइए। 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था, 325, 342, 362 या 382। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 382। कितना था, 382। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 382। चलिए अगला प्रश्न, मानव की महत्ता किससे है, तो संख्या में, बल में, गुण से या किसी से नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस प्रश्न को पूरे क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन मानेंगे। तो मानव की महत्ता किसमें है, तो मानव की महत्ता गुणों से होती है, ठीक है। आप महान अपने गुणों से होंगे, अपने कर्मों से होंगे। क्लियर, चलिए ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है, मतलब सबसे कम साक्षर किस राज्य की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। कमेंट करें। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्लियर, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, बताइए। तो लिंगानुपात जो है सबसे कम किस राज्य, किन राज्यों में है। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। बताइए सबसे कम लिंगानुपात किस राज्यों में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, हरियाणा हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जे है और इसका समतुल्य है, बताइए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, सॉरी जे, ठीक है। अब इसका समतुल्य क्या है, कमेंट करें। ये 10 की घात 7 अर्ग के होता है, ठीक है, 10 की पावर 7। ओके, चलिए 107 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रॉकेट नौदान का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। बताइए कि रॉकेट नौदान जो होता है, रॉकेट नौदन है, तो इसका कार्य किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट नौदन किस सिद्धांत पर या किस नियम पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है फैराडे के नियम, न्यूटन के नियम,
गैलीलियो के नियम या बर्नूली का नियम? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के नियम। किस पर इस कार्य करता है? तो ये न्यूटन के नियम पर कार्य करता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि शोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बताइए। तो शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, ये उपरोक्त सभी। तो शोषक, सॉरी शोषक नहीं, पोषक लिखा हुआ है। तो पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं? देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो ये सभी शरीर की संरचना बना करते हैं, वृद्धि और ऊर्जा देते हैं, ठीक है, डैमेज पार्ट्स को मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए डी आया हुआ है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? अरे भैया, अरे इसको भोजन से हमें को ऊर्जा शक्ति सब मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं जो है तैयार कर लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बताइए। इनको स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी, सुपोषित नहीं कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये वृषण में पाई जाती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था नंबर 1 पर ही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, वृषण। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम? कमेंट करें फटाफट से। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? आपके ऑप्शन है आंत, यकृत, अमाशय या अग्न्याशय। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। क्लियर? ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अमाशय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो अमाशय और अग्न्याशय इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अमाशय में होता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन सी वृक्ष मिलती है? पीपल की मिलती है। अभी डिस्कस किया गया क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए, तो अब आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी तक कुछ आपको हल्के हल्के क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा के साथ लगती है? बताइए। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या नेपाल? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा के साथ लगती है? बताइए। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत की सीमा जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, वहीं पर सबसे कम किसके साथ लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, उसके बाद में केरल आता है और फिर तमिलनाडु आता है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या अजंता? कमेंट करें फटाफट से। मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला का विभाजन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, विंध्य। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडैकनॉल कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या जवादी पहाड़ियाँ? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडैकनॉल कहाँ पर स्थित है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पलानी पहाड़ियाँ। तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो कोडैकनॉल है कहाँ पर स्थित है? तो ये पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है बताइए। ऑप्शन है आपके, सिंधु नदी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। अब बताइए इन दो में से कौन सा कथन सही है हमारा है? ऑप्शन है आपके, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, या एक और दो दोनों गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। देखिए भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, इसमें केवल कथन हमारा एक सही है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे अधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किए गए हैं। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, नोएडा। चलिए, तो बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक, ठीक है ना, तो बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक ये नोएडा में स्थित है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोएडा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गुजरात में स्थित
पीपा वाव, ध्यान से पढ़िए कि गुजरात में स्थित पीपा वाव किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं भारत में पहला निजी बंदरगाह, भारत की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, भारत का पहला शिप ब्रेकिंग यार्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुजरात में स्थित पीपा वाव किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के पहले निजी बंदरगाह। ठीक है, भारत का पहला ये निजी बंदरगाह है पीपा वाव, इसीलिए ये फेमस है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है बताइए। तो रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कोझिकोडे, कसरागोड, कोट्टायम या कन्नूर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोट्टायम। क्लियर। तो रबड़ रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है, तो ये कोट्टायम में स्थित है। ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोट्टायम। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं। प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल। तो एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए एलोरा और एलिफेंटा के जो स्थल है ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है ये। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है। जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, वाराणसी। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ये किस स्थान पर स्थित है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, दिल्ली। ठीक है, तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत ने किस पड़ोसी देश के बीच में है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत के किस पड़ोसी देश के बीच में है। आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बताइए फ्रेंड्स, चंदन श्रेणी किस प्रदेश में सॉरी किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजस्थान। क्लियर। तो चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चंदन श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि गुजरात में स्थित पीपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए। अभी डिस्कस किया गया था कि पीपा पाव जो है ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है।
ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दोबारा से आ गया तो इसमें आपको हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बेकार नहीं जाना चाहिए कोई भी आपका। ठीक है, अब से पूछ सकता है कि पीपावाव की स्थापना कब हुई। ये गुजरात के पहले निजी क्षेत्र के बंदरगाह की स्थापना कब हुई। तो दो टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखना है आपको 1996 में। कब? 1996 में। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा कोल किन तीन देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है, बताइए। तो इंदिरा कोल किन तीन देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। ऑप्शन है आपके, भारत, नेपाल और चीन, भारत, पाकिस्तान और चीन, भारत, म्यांमार और चीन, या भारत, भूटान और चीन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा का ये निर्माण करता है। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, या नर्मदा। तो पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, गोदावरी। ठीक है, पेनगंगा केवल गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा पेनगंगा जो नदी है ये निकलती कहाँ से है। तो ये महाराष्ट्र के अजंता श्रेणी से। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अजंता श्रेणी से निकलती है। क्लियर, लंबाई कितनी है, 676 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या ओडिशा। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा राज्य में स्थित है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है। तो अलकनंदा, भागीरथी, गंडक, या घग्गर। बताइए टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पी, भागीरथी। क्लियर, याद रखना है आपको कि टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है। तो ये भागीरथी नदी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक है, कौन सा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था तो 2006 में। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, याद रखना है आपको। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वो कि कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 17 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अभी सबसे कम पूछा गया था तो अरुणाचल प्रदेश था। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बताइए। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस राज्य का है फ्रेंड्स, तो बिहार राज्य का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो क्लास को प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? बताइए। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, गुजरात। ठीक है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिषद गुजरात राज्य में स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए। तो विश्व के चाय के कुल प्रतिशत का कितना कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित होता है? 10%, 15%, 20% या 25%? बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो कितना होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15%। तो विश्व के चाय के कुल उत्पादन का 15% हिस्सा असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि? कमेंट करें। तो भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है पूछा गया है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, चेन्नई। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड? तो किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत। क्लियर, तो उत्तर पूर्वी भारत को भारत का पावर हाउस कहते हैं। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत दिया गया है? बताइए। तो राजस्थान 3, आंध्र प्रदेश 4, फिर 5, गोवा 4, सिक्किम 8? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सिक्किम 8। ठीक है, सिक्किम का जो पिन कोड है ये 7 नंबर से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश का अपने यूपी का किससे शुरू होता है? 2 नंबर से होता है ना, जैसे 24 ऐसा करते हैं ना, 24, 26 यानी 2 से शुरू होता है। इसी प्रकार से सिक्किम का 7 से शुरू होता है, ना कि 8 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, सिक्किम का जो कोड है ये गलत दिया हुआ है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? तो बताइए, पारादीप, एन्नोर, तूतीकोरिन या न्यू मंगलोर? तो कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू मंगलोर। कौन सा नहीं है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है ये पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो बैरा सियूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, सोलार प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, तनाकुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, कोयल कौर प्रोजेक्ट बिहार? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार ये जोड़ा हमारा गलत है। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोदी नगर, सहारनपुर, कानपुर, इलाहाबाद, बताइए। तो कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। क्लियर। तो कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दक्षिण तलपट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? मतलब दक्षिण तलपट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? आपके ऑप्शन है भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, या भारत श्रीलंका। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? बताइए। तो कौन सी इनमें से नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? गोदावरी, कृष्णा, सतलज, या पलार नदी, बताइए। तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलार नदी। ठीक है, जो पलार नदी है ये पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलार नदी। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ओडिशा। ठीक है, तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य में स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल सिस्टम या जल प्रवाह सिस्टम है? तो दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, या पेरियार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी। क्लियर, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, चांदीपुर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आपको हल्का लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चांदीपुर उड़ीसा का बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है आपको कि चांदीपुर उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो पारादीप, कलकत्ता,
कांडला, हल्दिया। तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कांडला। तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहते हैं, तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह को। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप को मलक्कू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। तो लक्षद्वीप को मलक्कू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? आपके ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल या करदीवा चैनल, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 डिग्री चैनल। कौन करता है अलग? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या नागालैंड, बताइए। जोंगसोंग चोटी, तो फ्रेंड्स जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके, इनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य पर स्थित है? तो गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ, बताइए। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य सॉरी किस स्थान पर स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। पहला कथन दिया गया है कि सतलज नदी मानसरोवर नदी के निकट राक्सताल से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है या चिनाब चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है, बताइए। ऑप्शन डी, देखिए चिनाब जो चंद्र और व्यास नदियों के नहीं बल्कि चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चिनाब जो है चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से बनती है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट में स्थित है, यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती हैं, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 3 कथन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। आपके ऑप्शन है एक, केवल एक और दो, एक, दो और तीन, एक और तीन, बताइए। चलिए फटाफट से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। ठीक है, दोनों कथन हमारे सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बताइए कि भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, केरल। ठीक है, तो भारत में जो कोयर उद्योग है ये मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, चीन। ठीक है, तो स्टील वेल रोड जो है ये भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है कि तालचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है, बताइए फ्रेंड्स। तालचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, बताइए। कि कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य द्वारा होता है। चलिए, अगला प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और गोवा, बताइए कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। तो फरक्का जल विवाद जो है ये किन दो नदियों के बंटवारे को लेकर के, बताइए। किन नदियों के बंटवारे को लेकर के है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का बांध है, ठीक है, ये गंगा नदी के बंटवारे को लेकर के है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है ये जादूगौड़ा। ठीक है, तो ये जादूगौड़ा नामक स्थान पर स्थित है। क्लियर। चलिए, ये सिंहभूम जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, बताइए। ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कि जलोढ़ मृदा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? चलिए, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। ठीक है, ओके, तो ये जो कथन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा असत्य कथन है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कौन बता पाएगा। प्रश्न है कि डेम्पियर होजेस, तो डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो डेम्पियर होजेस रेखा किससे संबंधित है? ये सुंदरबन से संबंधित है। किससे? सुंदरबन से संबंधित है, ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, बताइए। तो ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ के कम होने को क्या कहते हैं? चलिए, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए, अपक्षरण कहते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतने ही रखते हैं। ठीक है, तो आज को इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं वो सब लोग क्लास को अपने स्टार्टिंग से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए हैं। चलिए, इसके अलावा जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार
मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।